आज से बदल गए यूपीआई, एलपीजी, एफडी, सेविंग्स अकाउंट समेत ये 10 नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। जी हाँ, आपको बता दें आज 1 अप्रैल है, यानी नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की शुरुआत, जिसके साथ हर साल कई बड़े नियमों में बदलाव होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, जिससे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डल सकता है। आपको बता दें आज यानी 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, डिजिटल पेमेंट और अन्य सेक्टर्स में कई नए नियम लागू होंगे, जो आम नागरिकों से लेकर बिजनेस करने वालों तक सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यदि इन बदलावों की जानकारी आपको पहले से ही है तो आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन 10 बड़े बदलावों के बारे में जो आज से लागू हो चुके हैं। नंबर 1, यूपीआई नियमों में बदलाव। इनएक्टिव अकाउंट्स पर होगी सख्ती। जी आपको बता दें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से उन यूपीआई अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन बंद कर दिए जाएंगे जो पिछले लंबे समय से इनएक्टिव पड़े हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना या बंद नंबर लिंक है तो उसे तुरंत अपडेट करवा लें, अन्यथा आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। एनपीसीआई का यह कदम फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए उठाया गया है। नंबर 2, डोरमेट यूपीआई आईडी होंगे डिसेबल, एक्टिवेशन जरूरी। जी हां, एनपीसीआई ने फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए यह एक सख्त कदम उठाया है, जिसमें 1 अप्रैल यानी आज से पिछले 12 महीनों से इस्तेमाल न किए गए यूपीआई आईडी को डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी डोरमेट यूपीआई आईडी को दोबारा एक्टिवेट नहीं करते तो आप इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। नंबर 3, आरडी एफडी पर अब ज्यादा फायदा, टीडीएस लिमिट में हुई बढ़ोतरी। जी हां, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए यह एक खुशखबरी है। 1 अप्रैल यानी आज से एफडी, आरडी और अन्य सेविंग स्कीम्स और मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट सीमा बढ़ा दी गई है, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो वहीं अन्य निवेशकों के लिए यह सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दी गई है। यह बदलाव सीनियर सिटीजन को खास तौर पर फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि उनकी टीडीएस छूट सीमा को 2 गुना कर दिया गया है। नंबर 4, सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव भी किया गया है। जी हां, आपको बता दें, कई बड़े बैंक 1 अप्रैल 2025 से यानी आज से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एसबीआई, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई जैसे बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी की ब्याज दरों में संशोधन किया है। अगर आप एफडी या सेविंग अकाउंट में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आप पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई ब्याज दरों की जानकारी जरूर ले लें। यह बदलाव आपकी बचत और रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। नंबर 5, डिविडेंड के लिए पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और डिविडेंड का लाभ लेते हैं तो 1 अप्रैल यानी आज से जिन लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं होगा उन्हें स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल गेन पर टीडीएस की दर भी बढ़ जाएगी और फॉर्म 26ES में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो समय रहते ही आप अपने पैन और आधार को लिंक कर लें ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। नंबर 6, डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम होंगे सख्त। एसईबीआई ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 यानी आज से सभी निवेशकों को अपनी केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना भी अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। नंबर 7, सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस जरूरी। जी हां, 1 अप्रैल 2025 से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूल सकता है। अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस की सीमा अलग हो सकती है, इसलिए अपने बैंक की पॉलिसी को अच्छे से समझ लें और अकाउंट में जरूरी बैलेंस मेंटेन करें ताकि अनावश्यक जुर्माने से बच सके। नंबर 8, जीएसटी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, आईएसडी सिस्टम हुआ लागू। जी हां, नए फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 यानी आज से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसडी
सिस्टम लागू होगा। इसका मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का सही डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना है। यह बदलाव जीएसटी सिस्टम को और पारदर्शी बनाएगा, साथ ही अब बिजनेस करने वालों को अपने टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में भी मदद करेगा। नंबर 9, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी हुए बदलाव। हर बार की तरह 1 अप्रैल 2025 को भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को रिव्यू करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों व डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट के आधार पर नई कीमतें तय करेंगी। इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, इसीलिए पहले से तैयार रहे। नंबर 10, नए टैक्स नियम होंगे लागू। 1 अप्रैल 2025 से असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू हो जाएगा, जिसके चलते नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट रूप से ही लागू हो जाएगा। अगर आप अपने पुराने टैक्स रिजीम के तहत 80C जैसे डिडक्शन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसका विकल्प अलग से चुनना होगा। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब और छूट के नियम अलग अलग है, इसलिए अपनी टैक्स प्लानिंग पहले से ही कर ले। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। ऐसी और नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। साथ ही आप सभी से एक अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी आपके अपने परिजनों तक पहुंच सके। धन्यवाद।